हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वन संसाधन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन गठित है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जारी की गई। अब देखो, जो ये रिपोर्ट है ये 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। यानी देखो, इसमें बहुत सारे कंपैरिजंस के क्वेश्चंस आते हैं वन संसाधन के अंतर्गत। तो पहला तो यही है कि कब से ये रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है, तो वो है 1987। किसके द्वारा की जाती है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण किसके अधीन है, तो वो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। 2019 की जो रिपोर्ट है वो इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। यानी कि 1987 से हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है वो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि देश के कितने % भूभाग पर वन है, तो 24.56 किसके अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अगला क्वेश्चन आता है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, तो वो है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। और ये भी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 21.67%। अगला आता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण। देखो, अब वन और वृक्ष अलग अलग है। वन में तो बहुत सारे वृक्षों का समूह होता है, वृक्ष कहीं कहीं पे होते हैं, तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% भाग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के वृक्षावरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, जो इससे पहले वाली वन रिपोर्ट थी वो थी 2017 की। तो वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो वो हुई 0.56%, या कहें 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई वनाच्छादित क्षेत्रफल में। और वृक्षों से आच्छादित जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हुई 1,212 वर्ग किलोमीटर, या 1.29%। फिर अब दोनों को मिला के यानी कि वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई, वो हुई 0.65%। तो ये 2017 से 2019 के बीच की दो वर्ष हैं, उसमें कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, वो है 0.65%। भारत की जो पहली वन नीति बनी थी वो लागू हुई थी, जो पहली वन नीति थी वो 1952 में लागू की गई थी। और इस वन नीति यानी कि पहली वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% या 1/3 भाग पर वनों का विस्तार होना आवश्यक माना गया था। और इस वन नीति के अनुसार ही जो पर्वतीय क्षेत्र उनके 60% भाग तथा मैदानी क्षेत्रों के 25% भाग पर वनाच्छादन को जरूरी माना गया था। और ये काफ़ी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कौन सी भारत की पहली वन नीति कौन सी थी, तो भारत की पहली वन नीति थी 1952 की। और इसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भाग पर या कितने भाग पर वन होने चाहिए, तो 33% भाग या 1/3 भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि वन नीति 1952 के अनुसार देश के पर्वतीय भागों पे कितने % वन होने चाहिए या मैदानी क्षेत्रों पे कितने % वन होने चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों में वनीय क्षेत्रफल में अंतर पाया जाता है। अब देखो, भारत में ऐसा तो है नहीं कि हर राज्य में वनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, नहीं, इसमें भी अंतर पाया जाता है। तो कुल वन्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है उसका स्थान प्रथम आता है, और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र का। अब देखो, ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्षेत्रफल के अनुसार है, किसके अनुसार,
क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा छत्तीसगढ़ का, चौथा उड़ीसा का और पांचवा महाराष्ट्र का आता है। अब सबसे कम में आता है, तो सबसे कम आता है हरियाणा, पंजाब, गोवा, ये तीन इंपॉर्टेंट है। सबसे कम आता है हरियाणा, पंजाब और गोवा में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, अब देखो वो थे क्षेत्रफल के अनुसार, अब हम प्रतिशत के अनुसार लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मिजोरम का स्थान। मिजोरम में 85.41% भाग जो है वो वनों से ढका हुआ है। दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अब देखो जो बड़े कंपटीशंस होते हैं इनमें तो परसेंटेज भी क्रॉस वर्ड, जो क्रॉस मैच वाले क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो ये लेटेस्ट है, 2019 की रिपोर्ट है ये। अब देखो एक ये भी है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो सबसे ज्यादा वृद्धि किन राज्यों में हुई, उसमें पहला आता है कर्नाटक, जिसमें 1025 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। दूसरा आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें 990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तीसरा केरल, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा हिमाचल प्रदेश। तो ये तो थी जो वन रिपोर्ट थी 2019 की, वन स्थिति रिपोर्ट, उसके अनुसार ये डाटा थे। अब वन संसाधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। जैसे से पहला आता है कि जो सागवान के वनों का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। तो ये क्वेश्चंस भी काफी बार कंपटीशंस में पूछते हैं कि सागवान के वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। जो साल वन है उसका जो विस्तार है वो हिमाचल प्रदेश से लेके, और हिमाचल प्रदेश के भी कांगड़ा से, कांगड़ा वहाँ पर एक जिला है, वहाँ से लेके असम के नवगांव जिले के तराई क्षेत्रों तक है। और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, उड़ीसा में भी जो साल के वन है वो पाए जाते हैं। और ये इसको सखुआ भी बोलते हैं, और इसकी लकड़ी कठोर और टिकाऊ होती है। और जो साल या सखुआ है इसकी लकड़ी का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है इमारती लकड़ी के रूप में। अगला आता है शीशम के वन है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और देखो शीशम की भी लकड़ी काफी कठोर होती है, तो इसका भी उपयोग इमारती एवं फर्नीचर के कार्यों में होता है। चंदन के जो सर्वाधिक वृक्ष है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में। अब देखो चंदन की लकड़ी कैसी होती है, खुशबूदार होती है या सुगंधित होती है और कठोर भी होती है। अगला आता है जो सहसूत के सर्वाधिक वन है वो कर्नाटक में है। और यही कारण है कि जो कच्चा रेशम है उसके उत्पादन में कर्नाटक का अग्रणी स्थान है, क्योंकि जो सहसूत के वृक्ष है उन्हीं पर रेशम के कीट का पाला जाता है, या रेशम के कीट का पालन किया जाता है। तो सहसूत के सर्वाधिक वन कर्नाटक में है, और कर्नाटक ही कच्चे रेशम का अग्रणी उत्पादक है। देवदार के जो वृक्ष हैं वो हिमालय क्षेत्र में 1700 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और देखो जो देवदार है उसकी लकड़ी कठोर होती है, सुगंधित होती है और टिकाऊ भी होती है। और देवदार के जो वृक्ष है उनका प्रयोग रेलवे स्लीपर में बहुतायत, जो पहले देखो स्लीपर होते थे ना जो लकड़ी के होते थे, उसमें बहुतायत से इसका प्रयोग किया जाता था। और देवदार के जो वृक्ष है उनसे तेल भी निकाला जाता है। इसी तरह चीड़ भी एक वृक्ष है जो हिमालय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर मिलता है, लेकिन चीड़ की लकड़ी क्या होती है, हल्की होती है। लाख के उत्पादन में झारखंड का अग्रणी स्थान है। देखो अब जो लाख होता है ना इससे बहुत सारे खिलौने भी बनाए जाते हैं, लेडीज चूड़ियां भी पहनती है, लाख जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वैसे लाख। और इसका जो कीट है वो पलास, कुसुम, बबूल, बरगद आदि वृक्षों पर पाला जाता है, किसका, लाह का। और इसी का जो अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, वो नामकुम जो कि रांची में स्थित है। तेंदू के सर्वाधिक जो वृक्ष है वो भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और देखो जब तेंदू का जो वृक्ष होते हैं और तेंदू की जो पत्ती होती है उसका प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीड़ी उत्पादन में भी अग्रणीय है।
सवाई घास का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। बांस के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम और असम का द्वितीय स्थान है। नारियल उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड जो कि केरल में स्थित है। तो ये काफ़ी देखो ये थोड़े से लगते हैं आपको नोट्स, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। जैसे कि केरल नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तेंदू के जो सर्वाधिक वृक्ष हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, सहसूत का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, देवदार के वृक्ष का प्रयोग क्या किया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और कंपटीशंस में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। अगला है वानिकी अनुसंधान केंद्र। कुछ अनुसंधान केंद्र जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये बहुत ज़्यादा, ये जो मैं बता रही हूँ ये अनुसंधान भी बहुत ज़्यादा कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है जो कि जोधपुर में है। पर्णपाती वन संस्थान है जो कि जबलपुर में है। वर्षा एवं आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जो कि जोरहट में है। काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है। वन उत्पादकता केंद्र जो कि रांची में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है और वृक्ष प्रजनन एवं आनुवांशिक संस्थान जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अब देखो आपको एक एक मैं दे रही हूँ कि ये देहरादून कौन से राज्य में है, जोधपुर कौन से राज्य में है, जबलपुर, जोरहट, बेंगलोर, शिमला, रांची, ये सब आपको मैप में देखने की ये जगह कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो इसी में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में वनों के विनाश के कारण। तो भारत में वनों के विनाश के क्या क्या कारण है। सबसे पहला आता है जलावन की लकड़ी हेतु, कि लोग बाग ईंधन के लिए क्या करते हैं, लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, तो इससे बहुत अधिक मात्रा में वो वनों को काटते हैं। और भारत के जो गांव है वो अपनी कुल ईंधन का 55% भाग वनों से ही प्राप्त करते हैं। तो देखो ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता से बहुत ज्यादा वन प्रति वर्ष काटे जाते हैं। दूसरा है संसाधनात्मक उपयोग। तो कुछ जैसे कि इमारती लकड़ी के लिए या फर्नीचर की लकड़ी के लिए हम क्या करते हैं, साल, शीशम, सागवान, इन वृक्षों को बहुत अधिक मात्रा में काटते हैं और यही भी एक कारण है कि संसाधनात्मक उपयोग के लिए भी वनों का विनाश किया जा रहा है। विकास कार्य हेतु अगर किसी जगह से कोई परिवहन मार्ग गुजर रहा है या परिवहन मार्ग के निर्माण, खनिजों की खुदाई के लिए या विशाल बांध के निर्माण के कारण, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जिसके कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। वनों में आग लगना, जैसे महाराष्ट्र है, गढ़वाल है, हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत है, यहाँ पर वनों में अक्सर आग लग जाती है जिससे वनों का विनाश हो जाता है। अगला है गैर कानूनी कटाई। तो तमिलनाडु और कर्नाटक में ये समस्या अधिक है, गैर कानूनी कटाई, और वहाँ पर मुख्यतः किसके, जैसे हमने देखा है कि चंदन है वो कर्नाटक में अधिक मिलता है, तो चंदन, सागवान, साल के वृक्ष, इनकी कटाई वहाँ पर अधिक होती है। तो ये थे वनों के विनाश के कारण। अब वन संरक्षण या वन संसाधनों का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, तो हम अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके और जो लकड़ी है उसका जैसे अच्छे से उपयोग करके अनावश्यक उसको खराब ना किया जाए, तो इस तरह से हम वनों को बचा सकते हैं। सामाजिक वानिकी भी किसका वन संरक्षण का या वन संसाधनों का संरक्षण का एक कार्यक्रम है, सामाजिक वानिकी। तो आज जो पढ़ा है वो थोड़ा सा है मैटर, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।